निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम सिंग्स अ सॉन्ग, इसको मैंने बोला चेंज इनटू निगेटिव, चेंज इनटू, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि हम पहले टेंस को पहचाने, टेंस को पहचाने, आफ्टर दैट सेंटेंस को पहचाने। क्या समझाने, क्या पहचाने? सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करें। तो देखिए पहले तो ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये? सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? सिंपल। कैसे सिंपल है? क्या यहाँ पे नॉट का यूज है? आप कैसे कह रहे हो निगेटिव है? ये तो सिंपल है ना, ये स्टेटमेंट है, ये डिक्लेरेटिव है कि राम गाना गाता है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि हमारे मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में होता है। इकलौता टेंस है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में अपन एस या ईएस का यूज करते हैं। तो पहले हमें क्या पहचानना है? टेंस। पहले हमें क्या पहचानना है? तो ये कौन से टेंस का एग्जांपल है? कौन से टेंस का एग्जांपल है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? अब इसको किसमें बदलेंगे? निगेटिव के लिए क्या सिंटैक्स है? अब ये देखिए, निगेटिव के लिए सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ओके। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? राम। राम इज अ सब्जेक्ट। तो राम, हेल्पिंग वर्ब does, because of Ram is name. We can use only for does, he, she, it or name, and we can use a properly I, we, you, they with a do. ठीक है? I, we, you, they के साथ आप क्या यूज करेंगे? do का। I, we, you, they के साथ क्या यूज करेंगे? do का। और he, she, it, name के साथ क्या यूज करेंगे? does का। क्लियर? तो राम इज नेम, तो राम के साथ क्या आएगा? does। आफ्टर दैट क्या आएगा? नॉट। आफ्टर दैट क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। क्या कर रहा है? सॉन्ग कर रहा है। क्लियर? एनी डाउट? बन जाएगा? बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को या फिर दूसरे सेंटेंस हम लिख रहे हैं दे प्ले फुटबॉल विथ अस। दे प्ले फुटबॉल विथ अस। वे हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, या फिर वे लोग हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं। इंग्लिश का हिंदी कन्वर्ट करना सीखो। अब हिंदी को तो इंग्लिश कन्वर्ट कर लिए, अब इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे। ठीक है? तो कैसे सीखेंगे? बिकॉज ऑफ दे के साथ मेन वर्ब और एस या एस का यूज नहीं होता। आई वी यू दे के साथ एस या एस का यूज नहीं होता। बिकॉज ऑफ आई इज द फर्स्ट पर्सन, वी यू दे इज द सेकंड पर्सन। ठीक है? तो हम इसके साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे। दे प्ले मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ताहत ही आएगा। तो दे प्ले फुटबॉल विथ अस, वे हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है? अब इसको मैं बोलता हूँ चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? देखिए, इसका भी पहले क्या बनाएंगे? सेंटेंस। ठीक है?
सिंटेक्स में हमने इंटेरोगेटिव के लिए क्या पढ़ा? पहले क्या आएगा? Main- हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। रीजन भी कर ले, रिकॉल कर ले। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? Auxiliary verb। हेल्पिंग वर्ब डू डज। और आप जब पहचान पाओगे तो ही सेंटेंस बना पाओगे। यदि आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए तो आप स्ट्रक्चर या सेंटेंस नहीं बना पाओगे। क्लियर? इसलिए पहले पहचानना सीखिए कि किस टेंस का है, और इसको पहचानने के लिए क्या पता होना चाहिए? रूल। क्या पता होना चाहिए? रूल क्या है भैया? हमारे टेंस के सिंपल इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज, ठीक है? तो ये हुआ, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ब। अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर ले। अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करें तो दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? डू दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब Do। यूज होगी? डू। तो आइडिया लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट क्या है? दे। फिर क्या है? मेन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले क्या काम कर रहा है? प्ले खेलना डू दे प्ले। फिर क्या खेल रहा है? फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है? हमारे हमारे साथ साथ। विथ एनी डाउट? कोई एनीवन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो?